मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि शीर्षक पर अपने विद्यार्थियों से मुखातिब होंगे। यह पाठ्यक्रम तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बिहार में स्नातकोत्तर हिंदी के प्रथम सेमेस्टर में है। स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत द्वितीय पत्र की द्वितीय इकाई में अनेक साहित्य इतिहास लेखकों की दृष्टिकोणों को इसमें अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है। उसके अंतर्गत आज सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि पर प्रकाश डालेंगे। हम जानते हैं हिंदी साहित्य का पर्याप्त भंडार है और यह भंडार सुसज्जित एवं समृद्ध भी है। गद्य तथा पद्य की लगभग सभी विधाओं का प्रचुर मात्रा में साहित्य सर्जन हुआ है। अनेक कालजयी कृतियां सामने आई हैं। लेखक कवियों ने भी सर्जना के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं, जिन पर साहित्य सृजन को कालबद्ध किया गया है। वह युग उनके नामों से जाना गया है। ऐसे ही नामों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर विहंगम दृष्टि डाली है। जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम का शीर्षक है रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि, तो सबसे पहले साहित्य इतिहास क्या है यह जानना आवश्यक है। साहित्य इतिहास वह साहित्यिक विधा है जो हमें मानवता के क्रमिक विकास से परिचित कराती है तथा यह ज्ञान की वह शाखा है जिसमें युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग होता है। इतिहास नामों की तालिका मात्र नहीं है, यह घटनाओं और तिथियों की भी सूची मात्र नहीं है और साहित्यिक इतिहास भी लेखकों की इसी तिथि मूलक तालिका नहीं है जिसमें उनकी कृतियों का सिर्फ विवरण और सारांश मात्र रहे। इन्हीं आधारों पर साहित्य तथा समाज की निरंतर विकासशीलता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यवस्थित ढंग से अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के द्वारा हमारे सामने रखा है। हिंदी भाषा के मूर्धन्य इतिहासकार साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास रचा है वह सर्वाधिक प्रामाणिक तथा प्रयोग सिद्ध ठहरता है। इससे पहले भी हिंदी का इतिहास लिखा गया, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ज्ञान विस्तृत फलक पर दिग्दर्शित है। इसमें आदिकाल यानी वीर गाथा काल का अपभ्रंश काव्य एवं देश भाषा काव्य के विवरण के बाद भक्ति काल की ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा तथा इस काल की अन्य रचनाओं को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया गया है।
इसके बाद के सभी लेखक कवियों के साहित्य को इसमें समाहित किया गया है। अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक काल के गद्य साहित्य, इसकी परंपरा तथा उत्थान के साथ काव्य को विस्तृत किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को सम्यक रूप से तथा गहराई से जानने समझने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है। हिंदी साहित्य के अब तक के लिए गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। आचार्य शुक्ल से पहले साहित्य का इतिहास अलग अलग कवियों की समीक्षाओं का संग्रह था, जो शुक्ल जी के इतिहास में विभिन्न युगों की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के वर्णन से भी संबलित हो उठा। एक युग तथा एक प्रकार की रचना करने वाले कवियों की सामान्य विशेषताओं के अनुसार प्रवृत्तियों तथा युगों का विभाजन किया गया और इन साहित्यिक प्रवृत्तियों को तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक घटनाओं से संबद्ध करने का प्रयत्न हुआ, जिसकी परिणति 1929 ईस्वी में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में एक प्रतिनिधि साहित्य इतिहास ग्रंथ के रूप में मिला, जो आगे के साहित्य इतिहासकारों का पथ प्रदर्शक बना। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के जिस कंकाल को आकार भर दिया था, उसमें शुक्ल जी ने रक्त संचार किया, साथ ही उसे मांसल भी बनाया। ढांचा मिश्र बंधु विनोद का ही था, सामग्री भी वही थी। शुक्ल जी ने उस संग्रह से संकलन किया, खोज से प्राप्त नई सामग्री के अनुसार यत्र तत्र तिथि, स्थान तथा ग्रंथ संख्या संबंधी संशोधन और विचार भी किया, लेकिन उनका मन तथ्यों की छानबीन की ओर उतना नहीं रहा। उनकी रस दृष्टि तथा विवेचनशील प्रतिभा कवियों के मूल्यांकन से अधिक खुली। कवियों के जीवन वृत्त, ग्रंथ सूची आदि से आगे बढ़कर उन्होंने कवियों की साहित्यिक सामर्थ्य का उद्घाटन किया। सबकी रचना का नमूना देने का ढंग तो ज्यों का त्यों रहने दिया, परंतु नमूनों को अधिक प्रतिनिधि तथा उत्कृष्ट बनाने की चेष्टा की। कवियों के नाम के पहले क्रम संख्या देने का ढंग भी वही रहने दिया, परंतु प्रवृत्ति, साम्य और युग के अनुसार कवियों को समुदायों में रखकर उन्होंने सामूहिक प्रभाव डालने की ओर ध्यान रखा। इसलिए कुछ प्रवाह पतित विशिष्ट कवियों को भी फुटकल खाते में डाल देना पड़ा। इस तरह इतिहास के आदि, मध्य, आधुनिक जैसे कोरे काल परक विभाजन को उन्होंने वीर गाथा, भक्ति, रीति और गद्य काल की भाव परक क्यारियों में पुनः रोपने का उद्योग किया। साथ ही इन सबका सामान्य परिचय देकर एक ऐतिहासिक प्रवाह दिखलाना चाहा। उन्होंने प्रवाह की गति का उत्थान पतन भी दिखाया और लोक संग्रह की कसौटी पर इतिहास के समाजोन्मुख तथा समाज परांगमुख युगों में अंतर बताया। कुल मिलाकर यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि शुक्ल जी को जो इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था,
उसे उन्होंने मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। जन समाज और हिंदी साहित्य। चूंकि साहित्य एक सामाजिक उत्पाद होता है, इसलिए साहित्य का इतिहास समाज के इतिहास से जुड़ा होता है। साहित्य का इतिहास समाज के इतिहास से जुड़ा होने के कारण साहित्य का अस्तित्व और उसके विकास की गति समाज सापेक्ष होती है। साहित्य उससे प्रेरित और प्रभावित होता है। साहित्य इसका इतिहास और समाज से इसके संबंधों से संबद्ध अब तक की अवधारणाओं व्याख्याओं पर रामचंद्र शुक्ल की स्थापना सार्थकता के अधिकतर करीब है। हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका में वे लिखते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित ही जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। समाज, जनता की चित्तवृत्ति और साहित्य में परिवर्तन के बावजूद एक निरंतरता होती है, जिसे परंपरा कहते हैं। समाज, जन चेतना और साहित्य की परंपराओं के संबंधों के बोध से ही आचार्य शुक्ल अपनी इतिहास दृष्टि का विकास करते हैं। साहित्य के इतिहास के बारे में यह विकसनशील दृष्टिकोण रूपवादी, विधेयवादी और सापेक्षतावादी इतिहास दृष्टियों से अलग है। आचार्य शुक्ल साहित्य के केंद्र में जनता की चित्तवृत्ति को रखते हैं, परंतु अपने इतिहास में कई बार उन्होंने जनता की जगह शिक्षित जनता शब्द का प्रयोग किया है। जनता और शिक्षित जनता का यह द्वंद्व केवल वक्तव्य और काल विभाजन में ही नहीं है, उनके इतिहास में आदि से अंत तक मौजूद है, जो सामाजिकता एवं साहित्यिकता के द्वंद्व के रूप में हमारे सामने बार बार उभरता है। काल विभाजन और रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, आलोचना और इतिहास के सिद्धांत तथा व्यवहार में जो एकता दिखाई देती है वह विरल है। रॉबर्ट वाइमन की धारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल के पास आलोचक की ऐतिहासिक और इतिहासकार की आलोचनात्मक चेतना दोनों है। इस एकता से निर्मित विवेक के द्वारा उन्होंने साहित्य इतिहास का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया और उसमें काल विभाजन की वैज्ञानिक पद्धति का बीजारोपण किया। भक्ति काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्धोनाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य का जबरदस्त संक्रमण भक्ति भावना से हुआ था, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। शुक्ल जी भक्ति काल के उदय के वातावरण को इस्लाम के आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न सांस्कृतिक संकट के रूप में देखते हैं। उनकी यह इतिहास दृष्टि भक्तिकालीन कवियों की आलोचना से और भी सक्रिय हो उठती है। तुलसीदास को उन्होंने अपने इतिहास में सर्वाधिक महत्व दिया है। विडंबना तो यह है कि भक्ति काव्य में अनेक मूल्यों के प्रशंसक आचार्य शुक्ल ने भक्ति काव्य के प्रेम को ही अभारतीय करार दिया है। भक्ति संप्रदाय में प्रेम का ही रूप माधुरी बहुत अग्रणी है और यह रूप माधुरी भाव हमें कबीर और जायसी में भी मिलता है तथा सूर और मीरा में भी। रीतिकाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
रीतिकाल और रीतिकालीन काव्य सर्जना के संबंध में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं और स्थापनाओं को लेकर विद्वानों का एक वर्ग लंबे समय से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। विद्वानों का मानना है कि शुक्ल जी का रीतिकाल और रीतिकालीन सर्जना संबंधी विवेचन न केवल एकांगी है वरन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त, दूषित और इस अर्थ में गैर साहित्यिक है कि उसमें कविता के स्वायत्त संसार की उपेक्षा की गई है। उसे उसके भीतर पाने की कोशिश न करके विजातीय प्रतिमानों के सहारे बाहर से पाने की कोशिश की गई है। आधुनिक काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल और उसके साहित्य पर विस्तृत विचार किया है। अपने साहित्य इतिहास में शुक्ल जी ने आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का पहला उठान भारतेंदु से माना। भारतेंदु और उसके मंडल के लोगों की जो चर्चा आचार्य शुक्ल ने कही वह उनके प्रौढ़ तथा संजीदा लेखन की मिसाल है। निष्कर्ष, अतः हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि के निर्माण में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता की चेतना मौजूद थी। इस चेतना के कारण ही वे साहित्य और समाज के विकास के बीच संबंध की खोज करते हैं और समाज, भाषा और साहित्य के इतिहास में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करते हैं। अनेक अंतर्विरोधों के बावजूद यह सच है कि शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य जगत के लिए एक मूल्यवान विरासत है और वह सदा के लिए हमारे इतिहास, साहित्य, समाज तथा रचनाशीलता का मार्गदर्शक रहेगा। धन्यवाद।